सर गाजियाबाद में मौजूदा समय में एसआईआर को लेकर क्या कुछ प्रगति है, किस तरह से जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ गाजियाबाद में 28 लाख से ऊपर मतदाता हैं, 28,37,000 मतदाता हैं और लगभग 9.5 लाख मतदाताओं का कल तक हम लोग डिजिटाइजेशन कर चुके हैं, जो लगभग 33% के आसपास आता है। लगातार हमारे सभी बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर्स, हमारे नोडल ऑफिसर्स और प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को हमने एसआईआर के काम में लगाया है और लगातार मैं स्वयं भी, हमारी पूरी टीम, सभी एडीएम, हमारे सभी अधिकारीगण फील्ड में हैं। ऐसे जो बीएलओ जिनको वोटर्स को ढूंढने में समस्या आ रही है, क्योंकि गाजियाबाद एक शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग 12.5 लाख से ऊपर इंडस्ट्रियल लेबर भी रहती है। इंडस्ट्रीज बहुत हैं, आप सभी लोग इससे अवगत हैं। तो ऐसे लोग जो अपना पता शिफ्ट कर लेते हैं, हाल ही में बिहार की लेबर बहुत है यहाँ पर। हाल में बिहार में भी विधानसभा चुनाव हुआ है, तो बहुत सारे लोग, जो मेरी इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात हुई है, तो ऐसे लोग जो बिहार के जो लेबर थे, उनके वोट बिहार में थे, तो वो वहां पे भी एसआईआर और मतदान के लिए गए थे। तो ये सारे हमारे सामने फैक्टर्स हैं। हमारा प्रयास ये है कि एक भी ऐसा मतदाता जो हमारे गाजियाबाद का निवासी है, जेन्युइन वोटर है, मतदाता सूची में रहने लायक है, उनका ये फॉर्म ना छूटे, इसके लिए प्रत्येक पॉसिबल एफर्ट हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक एसोसिएशन से बात कर रहे हैं। कल हमने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था, उनसे भी हमने, जो उनके बीएलएस हैं अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं है, तो उनको भी हमने अनुरोध किया कि अपने बूथ लेवल एजेंट को एक्टिवेट कर दें पूरी तरह से, और पार्षद, पूर्व पार्षद, जो भी उनके स्थानीय पदाधिकारी हैं, उनको पूरी तरह एक्टिवेट कर दें। उन्होंने भी हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और ये उन्होंने भी स्वीकार किया है कि बहुत सारे ऐसे मिसिंग वोटर्स गाजियाबाद में हैं जो मतदाता सूची में नाम है, लेकिन वो मौके पे निवासित नहीं है। सर, लगभग कितने मतदाता गाजियाबाद में, कितने प्रतिशत काम पूरा हो चुका है? देखिए, सभी जो 33% से ऊपर काम, जैसे मैंने कहा, पूरा हो चुका है। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो मिसिंग वोटर इसमें कैटेगरी है, जैसे जो लोग नहीं रहते उसमें एब्सेंटी वोटर, जो वोटर शिफ्ट हो गए हैं उनमें शिफ्टेड वोटर, जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे जो डेथ केसेस, जिनका नाम एक बार से ज्यादा है मतदाता सूची में, 2-3 बार, 3 बार, ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स। तो इस प्रकार से, और जो लोग अपना फॉर्म रिटर्न करने से मना कर रहे रहते हैं लेकिन साइन करने से मना कर रहे हैं, तो उसमें रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी है बीएलओ ऐप में, वो उस कैटेगरी है। अभी तक लगभग 5.41% ऐसे हैं जो ये एएसडी कैटेगरी के वोटर्स हैं, जो कि हमारा 33% रहा है, तो यानी लगभग 39% काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। 33% फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं और 5.5% ऊपर ऐसे लोग हैं जो एएसडी कैटेगरी में है। सर, आपके माध्यम से मैं 3-4 अपील हमारे गाजियाबाद के सभी मतदाताओं से करना चाहूंगा। आज सुबह भी मैंने आईएमए, मेडिकल एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, रेहड़ी पटरी एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की है, उनको पत्र व्यक्तिगत रूप से लिखा है कि ताकि वो स्वयं, उनके यहाँ जो लेबर काम करती है, वो ये सुनिश्चित कर ले, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो गाजियाबाद का मतदाता है और जो ईएफ फॉर्म भर सकता है, तो उसका ईएफ फॉर्म जरूर वो लोग भरवा दें, सत्यापित कर लें। तो बार एसोसिएशन को भी मैंने पत्र लिखा है, जितने हमारे लॉयर्स हैं उनके अंडर में बहुत सारे स्टाफ काम करता है। आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ भी मैंने मीटिंग करके आपसे भी अनुरोध किया है कि जो भी व्यक्ति मतदाता है यहाँ का, वो अपना फॉर्म जरूर भर दे। अगले 2 दिनों के लिए हमने एक और रणनीति बनाई है, जो ऐसे मिसिंग वोटर्स हैं, मैंने अभी उसके लिए प्रेस नोट भी दिया था, मीडिया में भी आप लोगों ने उसे बड़े अच्छे से कवरेज किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं अपने एक्स हैंडल के माध्यम से भी लगातार ट्वीट कर रहा हूँ, आज भी ट्वीट करूंगा कि शनिवार और रविवार को फिर भी अंतिम चांस ऐसे लोगों को मिले जो मिसिंग वोटर्स हैं। तो मैंने ये कहा है कि सभी बीएलओज ने अपनी अपनी मतदाता सूची में उनको रेड मार्क किया, उनकी लिस्ट बना रखी है और इस शनिवार रविवार को अपने बूथ पे और वो अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस सूची को वो डिस्प्ले करेंगे, अपने साथ रखेंगे। तो ऐसे जितने भी वोटर्स हैं जिनको अभी ईएफ फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो अपने हो सकता है कि उन्होंने एड्रेस चेंज किया हो और जहां उन्होंने 2024 के हमारे लोकसभा चुनाव में वोट डाला हो, वहां के बीएलओ के पास में उनका फॉर्म हो जो उन्होंने उनके पुराने एड्रेस पे डिस्प्ले किया हो, तो आप उनसे संपर्क कर लें। वहां पे ईएफ फॉर्म आपका बीएलओ के पास होगा, तो आप उस ईएफ फॉर्म को भर के जमा करा दें ताकि आपका नाम मतदाता सूची में विद्यमान रहे। कहीं कोई अगर किसी बीएलओ से संपर्क करने में आपको दिक्कत आती है, तो मैंने सोशल मीडिया पे सभी बीएलओस का, सभी विधानसभा वाइज मोबाइल नंबर भी डाला है ताकि फोन करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आती है तो अपनी संबंधित तहसील में जाके या कलेक्ट्रेट में हमारा जिला निर्वाचन कार्यालय, वहां पे हमने सुविधा केंद्र बनाया है, वहां पर आकर भी आप संपर्क कर सकते हैं ताकि हम
आपको ये फॉर्म भरवाने में मदद कर पाए। तो मैं सभी से अपील करूंगा जिसको भी फॉर्म अभी नहीं मिला है, जिनको मिल गया है वो फॉर्म भर के तत्काल अपने बीएलओ को कल तक दे दें। आज भी हमारे बीएलओ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी रहेंगे। तो बार बार लेकिन ये भी समस्या आ रही, बहुत सारे वोटर्स बार बार बीएलओ को कहते हैं आज आना, कल आना, परसों आना। तो वो भी एक समस्या है क्योंकि ये काम जल्दी खत्म होना है और ये आपका मतदाता सूची में नाम बने रहने के लिए आवश्यक है, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। तो ये जरूर ये आवश्यक है कि आप लोग अपने बीएलओ को ये फॉर्म भर के दे दें जिनको मिल गया। जिनको नहीं मिला उसका मैंने विकल्प बता दिया, हो सकता है एड्रेस चेंज किया तो पुराने बीएलओ के पास होगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो हमसे कलेक्ट्रेट में या संबंधित तहसील में दूर के हैं तो वहां पे संपर्क कर लें ईआरओ से, वो आपको फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। सर बीएलओ इसमें ये नियम है कि जो आपका उसमें पता है ईएफ फॉर्म पे, उस पते पे बीएलओ जाएगा और वहां पे अगर वो व्यक्ति नहीं रहता तो वहां पे उसको डिस्प्ले कर देगा, चस्पा कर देगा, जिसे वितरण माना जाएगा। जैसे हमने 98% हमारा 100% ही वितरण हो गया है पूरा। और 3 बार बीएलओ उस एड्रेस पे विजिट करेगा। अगर उस एड्रेस पे 3 बार विजिट करने के दौरान भी अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता तो उसके बाद में वो एब्सेंटी कैटेगरी माना जाएगा, उनका नाम कट जाएगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि शहरी क्षेत्र में एड्रेस अगर चेंज कर लिया तो आप अपने बीएलओ से जरूर संपर्क कर लें, पुराने एड्रेस पे कर लें तो आपका नाम बना रहेगा। सर बीएलओ को फॉर्म नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए प्रक्रिया बता दें, क्या कर सकते हैं? जिन लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंच पा रहे मैंने उनको बता दिया। वैसे फॉर्म इस प्रकार का जो हमने क्षेत्र भ्रमण किया, अधिकारी भी कर रहे हैं, तो ऐसा केस बहुत मेजर कोई ऐसा केस नहीं रह गया है। फिर भी अगर किसी को इस बारे में अज्ञानता है तो मैंने कहा कि मैंने बीएलओ का नंबर हमारे सोशल मीडिया पेज पर डाला है, डीएम गाजियाबाद एक्स हैंडल से नंबर ले सकते हैं आप। संबंधित ईआरओ का नंबर भी हमने उस पर डाला हुआ है, हम फिर दोबारा रिट्वीट कर देंगे। वहां से आप फोन करके जिस विधानसभा के वोटर हैं उस विधानसभा के ईआरओ को कॉल करके आप अपना फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी फॉर्म भरने की सुविधा है, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। और इन सबके बावजूद भी अगर किसी को ये समस्या आती है तो आप संबंधित तहसील में या हमसे कलेक्ट्रेट में हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं, आपको फॉर्म मिल जाएगा। सर आपके द्वारा बीएलओ को भी वोट लिया गया है, सब अधिकारियों ने देखिए एक समस्या ये भी आ रही थी स्पेशली साहिबाबाद विधानसभा में कि वहां पे इंडस्ट्रियल लेबर बहुत ज्यादा होने के कारण लोग शिफ्ट कर जाते हैं, तो मिसिंग वोटर बहुत हैं। तो इसलिए जिन बीएलओस को ये समस्या आ रही थी कि उनको वोटर नहीं मिल पा रहे, तो उनको हम लोगों ने सपोर्ट करने के लिए एक तो नगर निगम में सभी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है, सफाई सुपरवाइजर्स की लगाई है, पार्षदों को भी साथ में लगाया है और हम खुद भी उनके साथ में क्षेत्र भ्रमण करें ताकि उनको हम लोग सपोर्ट करें, उनके हैंड होल्डिंग करें। इसलिए मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी 20-20 बीएलओ की जिम्मेदारी मैंने खुद भी लिया है ताकि अगले 2 दिन में हम उनकी प्रोग्रेस सुधार लें। नहीं देखिए 21 बीएलओ ने लापरवाही की थी, हमने उस पर एफआईआर कराई है और अब ऐसा कोई केस नहीं है कि बीएलओ एक्टिव नहीं है। हम सबकी अटेंडेंस लेते हैं। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हमने सभी बीएलओ को कलेक्शन करने के लिए बोला है और उसके बाद में बीएलओ ऐप के थ्रू फॉर्म को डिजिटाइज करने के लिए बोला है। और जिन बीएलओ का फॉर्म है वो साथ साथ भी अपने बूथ पे वो डिजिटाइज करते रहे लगातार, ये हमने पूरी तरह उन्हें गाइड किया है और इसमें कोई विकल्प नहीं है। 4 तारीख तक ये काम फिनिश होना ही है और हम लोग इसे फिनिश कर लेंगे। लेकिन जब मैंने कहा कि ऐसे वोटर्स जिनको ये फॉर्म दिया गया है जरूर अपना फॉर्म बीएलओ को परसों तक दे दें ताकि हम लोग उसको भी डिजिटाइज करें। सर जिनकी वो भी बता दें। नहीं मैंने स्वयं 20 बीएलओ की जिम्मेदारी ली है, वरिष्ठ अधिकारियों को 20-20 दिया है जो सबसे पुअर परफॉर्मिंग बीएलओ थे ताकि उनके प्रदर्शन हम लोग ठीक कर पाए। कल एक कार्यक्रम भी रखा गया है बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए, क्या कुछ वो कार्यक्रम है? जिन हमारे लगभग 20 बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम पूरी 100% कर लिया है, हमने उनके लिए पारितोषिक की घोषणा की थी। हमने कहा था उन्हें कि हम लोग उन्हें नगद पुरस्कार देकर और इसके अतिरिक्त उनके पूरे परिवार को यहाँ पे रेडिसन होटल में बैठ कर उन्हें सम्मानित करेंगे। तो कल हमने उनका सम्मान समारोह रखा है और